अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे, जो कि एक बहुत ही लेंथी टॉपिक है, लेकिन हम उसको ब्रीफली कवर करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप 5-10 मिनट में कवर कर लें, बट इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आखिर है क्या, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इजीली कैसे कवर कर सकते हैं, और एक कंप्लीट जो आउटलुक है वो आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है उसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट स्टेजेस में, डिफरेंट पीरियड्स में, एजेस में या डिफरेंट इराज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो एक टाइम है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है वो डिफरेंट टाइम्स को, डिफरेंट एजेस को डिवाइड किया गया ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो हम डिस्कस करते हैं इसकी डिफरेंट एजेस को। नंबर 1 पे हमारे पास है ओल्ड और एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। सबसे पहले जो स्टेज है उसको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर या एंग्लो सैक्सन लिटरेचर बोलते हैं। ये वो एज है जिसमें कोई भी ऐसी एडवांसमेंट नहीं हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जिसका ख़ास तौर पे जिक्र कर सकें। तो इसके अंदर बस जो लोग थे वो लड़ते जाते थे और चीज़ें जो वो साथ लेके चल सकते थे वो लेके जा रहे थे, लेकिन कोई ख़ास एडवांसमेंट नहीं हो रही थी। आप ये कह सकते हैं कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कोई भी सिग्निफिकेंट वर्क नहीं था, बस ये है कि इस इरा में नेचुरल ग्रोथ हो रही थी इंग्लिश लैंग्वेज की। उसके बाद हम बात करते हैं मिडल इंग्लिश लिटरेचर की, जो कि 1060 to 1500 तक का इरा है, और इसको हम एज ऑफ चौसर कहते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ा जो नाम है वो है चौसर का, जिसका कंप्लीट नेम जो है वो आपको पता है, जॉफ्री चौसर है अगर आपने सुना है तो। और उसका एक बहुत बड़ा वर्क है कैंटरबरी टेल्स, जिसमें हम जो है वो टेल्स उनकी पढ़ते हैं। यही सबसे बड़ा मेजर वर्क था जो इस एज में हुआ था, और जॉफ्री चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। इस एज में ज़्यादातर रिलीजन के ऊपर लिखा जाता था, गॉड पे, गॉडेस पे, या जो ब्रेवरी है उसके ऊपर ज़्यादातर लिखा जाता था। तो ये होगी हमारी ओल्ड मिडल इंग्लिश लिटरेचर। मिडल इंग्लिश लिटरेचर से पहले नॉर्मन विक्ट्री हुई थी, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, उसके बाद नॉर्मन विक्ट्री, और उसके बाद आती है मिडल इंग्लिश लिटरेचर, जिसको एज ऑफ चौसर भी कहते हैं। 3rd नंबर में हमारे पास है एलिजाबेथन लिटरेचर। ये वो एज है जिसके अंदर जो एलिजाबेथ है वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी, इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ। तो उसके अंडर जो मतलब बहुत ज़्यादा जो लिटरेचर है उसके अंदर एडवांसमेंट्स हुई थी। विलियम शेक्सपियर का नाम जो है वो बहुत फेमस है, एज ऑफ शेक्सपियर भी हम इसको कह सकते हैं। विलियम शेक्सपियर के अलावा इसमें एडमंड स्पेंसर और जॉन ड्राइडन का नाम जो है वो बहुत ही फेमस है, और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े प्लेज लिखे गए हैं। विलियम शेक्सपियर के प्लेज को ले लीजिए, हैमलेट हो गया, एज यू लाइक इट, मैकबेथ, और कॉमेडी ऑफ एरर्स, मर्चेंट ऑफ वेनस, और जो उसके बाद जो एज है वो है एज ऑफ मिल्टन, जॉन मिल्टन, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है। पैराडाइज लॉस्ट उनका बहुत ही फेमस वर्क है जॉन मिल्टन का, और इस एज को हम कहते हैं एज ऑफ मिल्टन, जॉन मिल्टन के नाम पे। उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के अलावा ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखी थी। इसके अलावा एक बहुत फेमस वर्क है लेसिडस, ये भी इसी एज में है। उसके बाद थी एज ऑफ रिस्टोरेशन पीरियड, 5th पे हमारे पास है। रिस्टोरेशन पीरियड में आप समझ लीजिए कि चीज़ें जो थी वो, लिटरेचर जो था वो रीस्टोर हुआ था। ठीक है, तो इसके अंदर जो फेमस नेम है वो जॉन ड्राइडन है। उसके बाद है न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज के अंदर जो पोइट्री है उसके प्रिंसिपल्स बनाए गए थे जॉन ड्राइडन ने और अलेक्जेंडर पोप ने, कि इन लिमिटेशंस के अंदर रह के इस तरीके से जो पोइट्री है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम जिस तरह से मर्जी उसको लेके चलते रहें। न्यू क्लासिकल पीरियड के बाद आती है रोमांटिक एज।
रोमांटिक एज में जो बहुत बड़े पोइट्स हैं उनके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज जो हैं, ये इनका नाम बहुत फेमस है। उसके अलावा जो जॉन कीट्स, एस.टी. कॉलरिज, पी.बी. शेले, ये भी बहुत फेमस पोइट हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स लिखी थी, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अब जो पोइट्री है वो किंग्स एंड क्वींस तक ही नहीं रहेगी, बल्कि ये आम लोगों के लिए, जो कॉमन पीपल है, कॉमन मैन है, उसके लिए भी पोइट्री लिखी जाएगी और वो भी इसको अंडरस्टैंड कर सकेगा। पोइट्री शुड बी वेरी सिंपल। हमारे जो इमोशंस हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए पोइट्री को सिंपल होना चाहिए ताकि अ कॉमन मैन जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके, हर बंदा जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। यही नहीं हो कि वो सिर्फ किंग्स एंड क्वींस के लिए हो और उन्हीं के बारे में हो, बल्कि आम बंदे के लिए, आम चीज़ के लिए भी पोइट्री लिखी जाएगी। तो रोमांटिक एज के बाद आती है विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज जो है, इसमें नॉवेल्स लिखना स्टार्ट हो गए थे। नॉवेल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा लिखे जाते थे और इनके अगर राइटर्स की बात करें तो चार्ल्स डिकन्स, जेन ऑस्टन, जॉर्ज इलियट और थॉमस हार्डी के नेम जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये सभी अपने अपने स्टाइल में नॉवेल्स लिखते थे और इनके नॉवेल्स जो हैं वो बहुत ही पसंद किए जाते थे। उसके बाद विक्टोरियन एज के बाद आती है मॉडर्न एज, 20th सेंचुरी। इस पीरियड के अंदर वर्ल्ड वार के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा जाता था, क्योंकि वार्स की एज थी ये, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चेंजेस जो थे वो अपीयर हो रहे थे। और इसमें राइटर्स की बात की जाए, पोइट्स की बात की जाए तो W.B. येट्स, T.S. इलियट और W.H. ऑर्डन जो हैं वो बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और नॉवेल्स की बात की जाए तो वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस के नॉवेल्स जो थे वो बहुत ही फेमस थे। तो मॉडर्न एज के बाद आती है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, यानी प्रेजेंट एज ऑफ लिटरेचर। ये वो एज है जिसके अंदर हम रह रहे हैं। आगे जितने भी लिटरेचर लिखा जा रहा है ये सारा आता है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की डिफरेंट एजेस जिनको हमने आज डिस्कस किया है। इन सब एजेस में जो लिटरेचर है या पोइट्री जो थी उसको डिफरेंट वे में लिखा जाता था। हर जो एज है उसमें डिफरेंट वे में पोइट्री को लिखा जाता था। जैसे कि जो मिडल एज थी उसमें गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में, यानी रिलीजन को डिस्कस किया जाता था। और जो रिस्टोरेशन पीरियड है उसमें सैनिटी फॉर्म को डिस्कस किया जाता था। रोमांटिक एज में नेचर के बारे में, जो कॉमन थिंग्स हैं उनके बारे में लिखा जाता था। और इसमें ये भी था कि रोमांटिक एज में ये भी था कि कॉमन मैन के लिए पोइट्री लिखी जाती थी। और एलिजाबेथन लिटरेचर के अंदर किंग्स एंड क्वींस के बारे में जो पोइट्री थी वो लिखी जाती थी। मॉडर्न लिटरेचर में वार्स के बारे में जो थी वो पोइट्री लिखी जाती थी। आई होप कि ये सारी जो एजेस हैं जिनको हमने डिस्कस किया है ये आप इनको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इनका ओवरव्यू जो है वो आपको मिल गया है। अब आपको एक वे मिल जाएगा कि आपको इन चीज़ों को किस तरह से कवर करना है। अभी हमने बात की है सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर की, इसके अलावा अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है, अफ्रीकन इंग्लिश लिटरेचर है और पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर है, जिनको कवर करना अभी बाकी है या जिनके बारे में बात करना अभी बाकी है। इट मीन्स कि जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है ये एक बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, जिसमें हम इसको ज़्यादा थोरोली, ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे, किसी ख़ास टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।